अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ए गार्डनिंग। व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि बारिश के बाद मेरे गार्डन का क्या हाल है। आप देख रहे हैं कि बारिश हुई है और इतनी सर्द हवाएं चल रही हैं। आज सुबह फरवरी की 19 तारीख है और मैं तकरीबन 8 बजे के करीब मैं छत पे आई हूँ और सुबह सुबह बहुत सर्दी लग रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मेरे प्लांट्स के लीव्स जैसे झूम रहे हैं, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। सर्दी दोबारा से आ गई है। पहले तो 2 दिन पहले धूप में बैठा नहीं जा रहा था। कल से बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से। कल मैं ऊपर नहीं आ सकी नीचे मसरूफियत की वजह से, तो आज मैं सुबह सुबह अपने गार्डन का हाल आपसे शेयर करूंगी कि बारिश के बाद मेरे प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं। ये शलजम के प्लांट्स हैं और लीव्स पे बारिश के कतरे बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये टमाटर के प्लांट्स हैं और इसकी मुझे ज़्यादा फ़िक्र है क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग की वजह से इसके फ्लावर और इसका फ्रूट झड़ जाता है। तो मैंने सबसे पहले आकर इनको ही देखा था कि कहीं पानी तो नहीं खड़ा, मगर मैंने इनकी सोइल अच्छी बनाई है। ये देखें, ये मोंगरे का प्लांट है और ये भी तेज़ हवाओं की वजह से एक तरफ को झुक गया है। इसके लीव्स पर भी अभी तक बारिश के कतरे पड़े हुए हैं। मोंगरे का एक और प्लांट है, ये भी एक तरफ को लटक गया है। अब इनकी सपोर्ट के लिए मैं कोई स्टिक्स वगैरह का अरेंज करूँगी। सबसे प्यारे तो यही पालक के प्लांट्स लग रहे हैं जो बहुत मज़े में हैं। चलें, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ टमाटर के दूसरे प्लांट्स की तरफ। तो इनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। अब बारिश के बाद देखते हैं कि इनके साथ क्या बनता है। ये आगे फिर मेरे कुछ शलजम के प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ सही जा रही है। आप देख रहे हैं कि शलजम बनने स्टार्ट हो गए हैं। वैसे तो इनकी ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो अब और मज़ा आएगा कि जैसे ही इनमें शलजम बनेंगे। आगे प्लांटर में मैंने कुछ लोबिया के सीड्स लगाए थे जो अच्छे जर्मिनेट हो चुके हैं। ये कोने में एक प्लांट सौंफ का है। चलें, इसके बाद आज मैं आपको अपना दूसरा एरिया दिखाती हूँ जहाँ पे मैं कम ही आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले देखने को कुछ नहीं था। सर्दियों की वजह से मेरे यहाँ इस साइड वाले प्लांट ज़्यादातर स्ट्रेस में थे। ये फाइकस का प्लांट मैं बोनसाई के लिए तैयार कर रही हूँ और आगे ये एक करोंदे का प्लांट है। इसको भी मैंने बोनसाई के लिए ही कटिंग की है। इसकी बिल्कुल ग्रोथ रुकी हुई थी, मगर अब बहुत सारी इसकी शाखें निकल रही हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट अब ये तैयार होगा। ये कुछ मेरी टमाटर की कटिंग्स हैं जिनके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये एंथोरियम के कुछ प्लांट्स हैं और ये एलोवेरा की कुछ वैरायटीज़ हैं। इधर मैंने मेथी लगाई हुई है जो हवाओं की वजह से एक साइड को झुक गई है। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में मैंने कुछ पेंसी के प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, इनकी ग्रोथ अब बहुत अच्छी जा रही है। आगे चलकर इनमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स निकलेंगे। ये मेरा पसंदीदा प्लांट है। ये एक अंजीर का प्लांट है जिसकी ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुकी है। मैंने गांव में भी
एक अंजीर का दरख्त लगाया हुआ था, काफ़ी बड़ा था वो, तो उससे मैंने ढेर सारी अंजीर हासिल की थी। तो अब इंशाल्लाह इस पे भी बहुत सारा फ्रूट लगेगा और हम खाएंगे। ये कुछ कटिंग्स बोट लिली और वंडरिंग जू की हैं और आगे कुछ हवर्थिया के प्लांट्स हैं। ये बड़े मैंने ग्रो बैग में कद्दू के कुछ सीड्स लगाए थे, अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए। मुझे बहुत जल्दी थी कि बारिश के बाद मैं जल्दी जाऊं और देखूं, हो सकता है कि कुछ ने हो सकता है सर निकाला ही हो। ये कुछ टमाटर्स के सकर्स हैं जिन्हें मैंने ज़ाया नहीं किया। मैं इन्हें प्लांटर में लगा देती हूँ और कुछ दिनों के बाद हमारे पास ये कुछ नए प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। इसमें मैंने कुछ धनिया उगाया हुआ है जो अभी जर्मिनेट नहीं हुआ। यह आगे एलोवेरा वैरायटी में से एक वैरायटी है मेरे पास जो बहुत प्यारी लग रही है। ये बॉटल्स में मैंने कुछ पालक के सीड्स उगाए थे और ये मनी प्लांट्स की मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं, क्योंकि मनी प्लांट मेरा तकरीबन इस दफ़ा सर्दी की वजह से बहुत ख़राब हुआ है। मैं उनकी केयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे थोड़ा मोरों का मसला था और मैं छत पे नहीं आ सकती थी, तो इस वजह से मेरे प्लांट इस दफ़ा बहुत ख़राब हुए हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहले की निस्बत बहुत बेहतर हूँ। अब मैं छत पे भी आ जा सकती हूँ और अपने प्लांट्स की मैं इस दफ़ा बहुत केयर करूँगी और इनकी इंशाल्लाह ग्रोथ अच्छी होगी और प्यारे प्लांट बनेंगे। आगे मेरे दो ये आइस प्लांट के प्लांटर हैं। पहले मैंने इन्हें धूप में रखा हुआ था मगर बहुत ज़्यादा धूप की वजह से ये झुलस गए थे। अब मैंने इनकी जगह चेंज कर दी है। तो आगे आप देखें, ये मेरे मटर के प्लांट हैं। मैंने तो सोचा था कि शायद इतनी तेज़ हवा चल रही है और साथ में बारिश भी है तो ये नीचे झुक के होंगे, तो ये माशाल्लाह से इन्होंने रस्सियों को जकड़ रखा है और वैसे के वैसे ही खड़े हैं। बहुत हेल्दी प्लांट हैं और तकरीबन तमाम प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह अब इसमें फ्रूटिंग भी होगी। मटर के प्लांट के साथ ये बारीक बारीक डंडियाँ बनती हैं जो इन्हें सपोर्ट देती हैं। मैं इन डंडियों को पकड़ के तो रस्सी के ऊपर रख देती हूँ तो ये खुद ब खुद उन्हें पकड़ लेती हैं और फिर ये प्लांट को नीचे नहीं गिरने देती। आप देख रहे हैं कि मैं एक इसकी डंडी को पकड़ूंगी और रस्सी के ऊपर चढ़ा दूंगी। ये देखें, इसे अब इसने छोड़ा नहीं है रस्सी को, हालांकि तेज़ हवा चल रही है इसके बावजूद उसने रस्सी को पकड़ रखा है। तो इसी तरह ये प्लांट एक दूसरे की सपोर्ट लेकर सेट हो जाते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इतने प्यारे प्लांट्स को देखकर इतनी सर्दी के बावजूद नीचे जाने को जी नहीं चाह रहा। यही जी चाह रहा है कि मैं इनके पास बैठी रहूं और इन्हें देखती रहूं। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो आप देखते हैं, उन्हें लाइक भी करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आगे ये पालक के और मेथी के कुछ प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ सही जा रही है। इसके साथ ये शिमला और हरी मिर्च का प्लांट है। ये साथ में मूलियाँ हैं जिनके नीचे अब मूली बनना स्टार्ट हो गई है। एक दो दिन तक इनकी मूली सही से नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो चलें अब आगे चलते हैं। ये वो गैप है जहाँ से मैंने आइस प्लांट के झुलसे हुए प्लांटर उठाए हैं। अब मैं इधर गमले रखूँगी सीजनल प्लांट्स के।
ये मेरे दोनों बिगोनिया के प्लांट्स हैं जिनमें सारी सर्दियाँ फ्लावरिंग होती रही है। चाहे जितनी भी सर्दी आई है, इन्होंने फ्लावरिंग नहीं छोड़ी। बहुत प्यारे मेरे दोनों प्लांट्स हैं। आगे ये फिर पिटोनिया के प्लांट्स हैं। अब मैं इनकी कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे ग्रो बैग फुल भर गए हैं इन प्लांट से। अब नीचे वाली सॉइल बहुत कम नज़र आती है, तो अब इनमें भी कलियां आना शुरू हो गई हैं। चंद दिनों के बाद इनके लीव्स नज़र नहीं आएंगे, इनके सिर्फ फ्लावर ही नज़र आएंगे। तो आपको कहीं से भी इनकी येलो लीव्स नज़र आएँ तो वो आप हटा दें। कोई घास का तिनका या येलो लीव्स हैं, आप उन्हें हटाते जाएंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। दूसरी साइड से भी मैं येलो लीव इसका हटा दूंगी। बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं और जितने आपके हेल्दी प्लांट्स होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी मिलेगी। अब तकरीबन हर दूसरे प्लांट पे आपको कलियां बनी नज़र आएंगी। ये आइस प्लांट है जो मैंने आइसक्रीम के जार में लगा रखे हैं कुछ प्लांट। ये हरी मिर्च का प्लांट है और इससे आगे दोनों प्लांट्स शिमला मिर्च के हैं जो मैंने 2 दिन पहले ही शिफ्ट किए हैं। आगे ये देखें आप, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये एक 24 बाई 24 इंच का पार्ट है। इसमें मैंने भिंडी के कुछ सीड्स लगाए हैं जो चंद दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। और इसके साथ ये 3 प्लांट्स मटर के भी हैं, इन्हें मैंने इसी में छोड़ दिया है। ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मेरे प्लांटर हैं जो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स को कटिंग करके तो इनमें मैंने प्लांट्स लगाए हैं। अगर आप इनकी सॉइल अच्छी तैयार करेंगे तो इनकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त होगी। ये कुछ पेंसी के प्लांट्स हैं जो मैंने कोक्स की 1.5 लीटर बॉटल में मैंने लगाए हुए हैं और इनकी ग्रोथ सही जा रही है। जी तो वीवर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।